प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का हर एक श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना के साथ हम लोग आज से इफिसियों का पत्री से मनन करने के लिए कोशिश करेंगे। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 1 और 2 पद। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया एक पत्री है इफिसियों का पत्री। पौलुस के समय में इफिसुस एक बड़ा शहर था और आसिया माइनर का कैपिटल था, राजधानी था। इफिसुस का सेवकाई के बारे में हम लोग प्रेरितों का काम 19 अध्याय में हम लोग खास करके हम लोग देख सकता है। पौलुस का तीसरी मिशनरी यात्रा के समय में पौलुस इफिसुस में जाकर रहा और वहाँ सेवा किया है। पौलुस का मिशनरी यात्राओं के समय में सबसे ज़्यादा समय रहकर सेवा किया हुआ जगह है इफिसुस। करीबन 3 साल प्रेरित पौलुस उधर इफिसुस में रहकर सेवा किया है। और उस सेवकाई के बारे में हम लोग प्रेरितों का काम 19 अध्याय में हम लोग देख सकता है, किस तरह उधर सेवकाई हुआ और किस प्रकार उधर कलीसिया का स्थापना हुआ। और बाद में 20 अध्याय हम लोग प्रेरितों का काम 20 अध्याय पढ़ने से हम लोग इफिसुस का कलीसिया का प्राचीनों के साथ जब पौलुस बात करता है, तब उन्होंने वहाँ इफिसुस में जो सेवा हुआ उसके बारे में उन्होंने कहता है। लगभग 3 साल उधर रहकर अलग अलग रीति से उन्होंने सेवकाई किया और एक कलीसिया का स्थापना उधर इफिसुस में हुआ। सिर्फ इफिसुस में नहीं है, वो 3 साल का सेवकाई के द्वारा उस आसिया माइनर का अलग अलग जगह में प्रभु के वचन फैल गया और ये सब जगह में कलीसियाओं का स्थापना हुआ है। ये इफिसियों का पत्री में हम लोग देख सकते हैं, इसमें 6 अध्याय है और इस पत्री का जो मुख्य विषय है मसीह में हमारा धन, आवर रिचेस इन क्राइस्ट। उद्धार पाए हुए जो विश्वासी लोग हैं वो कितना धनी है, मसीह में आत्मिक तौर पर वो धनी है, उस धन के बारे में विशेष करके हम इस पत्री में हम लोग देख सकता है। और इस पत्री में हम लोग कलीसिया के बारे में हम लोग देख सकता है। कलीसिया मसीह का शरीर है और उस कलीसिया का महिमा और इस पत्री में हम लोग खास करके हम लोग देख सकता है। ये 6 अध्यायों को हम लोग अगर 2 भाग में हम लोग बांटेंगे, पहला 3 अध्याय है, 1 से 3 तक अध्याय में हम लोग शिक्षा अर्थात डॉक्ट्रिन हम लोग देख सकते हैं और 4 से 6 तक अध्याय में हमारा कर्तव्यों को हम लोग देख सकता है। 1 से 3 अध्याय तक डॉक्ट्रिन अर्थात शिक्षा है और वहाँ का विषय है मसीह में हमारा आत्मिक धन के बारे में, मसीह में हमारा धन। और 4 से 6 अध्याय तक हम लोग देख सकते हैं हम लोग मसीह में हम लोग इतना धनी है, इसलिए हमारा जिम्मेवारियाँ क्या है, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन क्राइस्ट। 1 से 3 अध्याय तक आवर रिचेस इन क्राइस्ट, मसीह में हमारा धन। और 4 से 6 तक अध्याय में हमारा मसीह में हमारा जिम्मेवारियाँ, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन क्राइस्ट। दूसरा रीति से बोलने से वो ऐसा है, कलीसिया के बारे में पहला 3 अध्याय में कलीसिया का स्थान है, कलीसिया स्वर्ग में है, स्वर्ग में प्रभु के साथ में बिठाया है
और 4 से 6 अध्याय तक हम लोग देख सकते हैं कलीसिया इस दुनिया में है और इसलिए हमारा जिम्मेवारियाँ क्या क्या है। इस पत्री हम लोग मनन करने का समय में हम लोग ये बात को हम लोग समझना है कि हम विश्वासी लोग मतलब उद्धार पाके या प्रभु को ग्रहण करके विश्वास में आए हुए जो विश्वासी लोग हैं, हम लोग मामूली लोग नहीं है। हम लोग आत्मिक तौर पर हम लोग धनी है। दुनिया में हम लोग देखने से शायद हम लोग धनी नहीं है, कोई हम लोग को शायद ध्यान नहीं देता है, हम इतना जाना माना व्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन आत्मिक तौर पर हम सचमुच हम धनी है। हमारा आत्मिक धन के बारे में हम लोग समझना है और इसका सही उपयोग हम लोग इस दुनिया में करना है। अगर हमारा आत्मिक धन के विषय में हमारा जानकारी अगर नहीं है तो हम उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। आज बहुत सारा विश्वासी लोग ऐसे जीवन को जी रहा है कि आत्मिक तौर पर एक कंगालपन का जीवन, आत्मिक जीवन में कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है और ऐसा दुख में और निराश में जीने वाला जीवन। लेकिन हम लोग ऐसे जीने वाला नहीं होना चाहिए। हम लोग सचमुच हम लोग धनी है और इसलिए हमारा आत्मिक धन का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हुए हम लोग एक जयवंत मसीही जीवन को हम लोग जीना है। ये हम लोग इस पत्री से हम लोग सीख सकता है। और आज हम लोग इस पत्री का एक अध्याय उसका 1 और 2 पद हम लोग पढ़ा था और इधर हम लोग देख सकता है इस पत्री का भूमिका या इंट्रोडक्शन को हम लोग देख सकता है। बाइबल का कोई पत्री हम लोग पढ़ने से हमें पता चलता है कि उस समय जो पत्रियाँ लिखने का एक तरीका होते थे और उसमें एक पत्री में एक इंट्रोडक्शन होता है, एक भूमिका होता है और वो भूमिका में हम लोग देख सकता है कि और उसका लेखक पत्री लिखने वाला जो व्यक्ति सबसे पहले अपना परिचय करता देता है, उसके बाद किसके लिए लिखा है और वो लोग के बारे में कुछ बात बोलता है और उसके बाद आशीष का कुछ वचन बोलकर फिर पत्री में आता है। इसी प्रकार हम लोग इस पत्री में भी हम लोग देख सकता है। पहले इसका लेखक अपना परिचय देता है और वो परिचय ऐसा है, हम लोग इधर देख सकता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। पौलुस के बारे में हम जानते हैं, पौलुस का जो नाम थे वो शाऊल, वो उसका इब्रानी नाम थे। पौलुस एक यहूदी थे, इसलिए एक यहूदी बच्चा का जन्म होने से 8वां दिन उसका खतना करना है और खतना करने के लिए उसको मंदिर में जब लेके जाता है और उस समय उसको एक नाम देता है और ऐसे दिए हुए नाम है शाऊल, इब्रानी नाम, और उसका मतलब है कि परमेश्वर से मांगे पाया है। उसका माता पिता इस प्रकार बहुत भक्त लोग हैं, इसलिए परमेश्वर से मांगे पाया बोलकर उसको शाऊल नाम रखा है। और पौलुस जो है लैटिन नाम है और पौलुस नाम का अर्थ है छोटा, लिटिल। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका 5 पद में पौलुस अपने बारे में कहता है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का था, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, और 6 पद में उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता का विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। इसलिए हम लोग इधर देख सकते हैं पौलुस ऐसा यहूदी धर्म से है और इस्राएल के वंश है, बेन्यामीन के गोत्र से है और इब्रानी है और वो फरीसी है। और उद्धार पाने के पहले उसका जीवन हम लोग देख सकता है, कलीसिया का सताने वाला व्यक्ति था और व्यवस्था को पूरा गंभीरता के साथ मानने वाला एक व्यक्ति था पौलुस। लेकिन परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर हुआ कि प्रभु उसको पकड़ा है और उद्धार के अनुभव में पौलुस आया और पहले कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन बाद में प्रभु के बारे में प्रचार करने वाला, बहुत जगह में जाकर सुसमाचार को फैलाने वाला
और प्रभु के लिए बहुत सारा कष्ट सहने वाला बन गया है। और ये नया नियम का आधे से ज़्यादा किताब उन्होंने लिखा है। इसलिए परमेश्वर किसी का जीवन में परिवर्तन ला सकता है। पौलुस उसके लिए एक उदाहरण है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 5:17 में हम लोग पढ़ता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। पौलुस का जीवन जो पूरा रीति से बदल गया है, पूरा परिवर्तन हुआ है। मुझे सुनने वाला विश्वासियों से मैं पूछना चाहता है, क्या प्रभु में आने के बाद हमारा जीवन में ऐसा कुछ बदलावट परिवर्तन हुआ है क्या? अपने आप को हम लोग परखेंगे। और जितना भी बड़ा पापी है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आने से उसका जीवन संपूर्ण रीति से बदल जाता है। उसके लिए पौलुस एक उदाहरण है। प्रभु हमें सहायता करे आने वाले दिनों में इस एफिसियों का पत्री से मनन करने के लिए और हमारा आत्मिक धन के बारे में समझने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।